लेकिन संजय मिश्रा जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप क्या कुछ समझ पाए, क्या कुछ आपका विश्लेषण है? क्योंकि इस बार 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स अपनी दिल्ली की सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्य तौर पर फैक्टर्स क्या क्या होंगे? क्या पोस्टर्स के जरिए ही दिल्ली की जनता समझ पाएगी किसको जाकर वोट करना है, या कुछ मुद्दे होंगे जो कहीं ना कहीं एक साइलेंट तरीके से वोटर्स जाएंगे और उसके आधार पर वोट करेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल मुद्दे होंगे और चुनाव मुद्दे पे ही होते हैं। आप देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर आती है और आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे बात कर रही है, या कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पे बात कर रही है। तीनों मुख्य रूप से पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर। जहां तक कांग्रेस की बात है, आपको पता है कि आज दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी इतनी राज्यों में सरकार है और केंद्र में सरकार है, उनकी भी दिल्ली में क्या स्थिति है वो सबको पता है और दिल्ली की जनता को बेहतर पता है। लेकिन जनता क्या करेगी? जनता, ये मेरे हिसाब से, मेरा जो विश्लेषण कहता है कि जनता काम को देखेगी। एक तरफ धनंजय गिरी जी की बात आपने सुना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात की, क्रिटिसिज्म की राजनीति की कि उन्होंने ये किया, वो किया, वो किया। इन्होंने अपनी विजन कुछ दिल्ली की जनता के सामने नहीं रखा कि हम चुनाव किन मुद्दों पर जाकर लड़ेंगे। आप यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ बताने में सक्षम होती दिल्ली में, तो शायद कुछ सोचा जा सकता था कि एक बेहतर होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है, मेरा भी एक चीज है कि हो सकता है कि 8 से ये 10 पे पहुंच जाए, 8 से 6 पे आ जाए, कांग्रेस कहीं खाता खोल ले या ना खोले, लेकिन ये दिल्ली की जनता निर्णय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप 11-12 वर्षों से आप केंद्र की राजनीति में हैं, आपकी 18 से 20 राज्यों में सरकार है, आप दिल्ली की जनता को एक विजन क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, आप रखिए कि भाई अरविंद केजरीवाल ने। संजय मिश्रा जी, फिलहाल दिल्ली की जनता ही करेगी। लौटेंगे आपके पास। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा इस बार भारी है? बीजेपी का है या फिर आम आदमी पार्टी का है, या फिर कांग्रेस को भी आप कहीं देख रहे हैं? और दूसरा कि इस बार दिल्ली की जनता के मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये एक त्रिकोणीय लड़ाई है और इसमें संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जो हमारा वोट बैंक इकोसिस्टम है उसको सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। बीजेपी की तरफ से काफी प्रयास ये किए गए हैं कि जो वोट का क्रमांक है उनमें इजाफा किया जाए। घटने और बढ़ने का जो ये सिलसिला है, इसमें 11-11 हजार की एंट्रीज को निष्कासित करने की बात करी गई है और कई कई जगह ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक सामाजिक ढांचे पे एक बहुत बड़ी चोट है। अगर आप अपने लास्ट मिनट में अपने इलेक्शन ट्यूटोरियल्स को अगर नहीं समझेंगे तो देश गुमराह होगा। बीजेपी बहुत बड़ा एक फ्लूकिंग इकोसिस्टम क्रिएट करता है, गुमराह करता है, और ये भी एक साफ साफ सीट्स पे उजागर है कि अचानक से कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्रमांक क्यों बदले जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ज्योग्राफी है जिसपे सारी पार्टियां अपने अपने दौर पे लड़ती हैं। ये ग्रिड इकोसिस्टम का एक पैमाना है। इसमें अगर आप डेमोग्राफिक्स को ही बदल देंगे, 11,000 12,000 इस तरीके से एंट्रीज को बदल देंगे, ट्वीक कर देंगे। एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एसोसिएशन है, उसने भी क्लैरिटी से रिपोर्ट दिया है इस चीज के बारे में, लेकिन मीडिया इसको नहीं चलाएगा। इसको साफ तौर पे उजागर करना है कि बीजेपी के माल प्रैक्टिसेस को, जो कि इस तरीके से एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में कहा जाए तो एक चीटिंग हुई एक तरीके से। आपको अचानक से सूझबूझ क्यों आई 11th आवर में कि 11,000 12,000 एंट्रीज कर रहे हैं? और ये जो शीर्ष पटल पे ये जो नामांकन आ रहा है, ये कौन है मनोभाव लोग जो ये दे रहे हैं? कई सारी चीजें हैं सागर श्रीवास्तव जी, कई सारी चीजें हैं और ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनावों में। आप तीनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी चुनावी कैंपेन सॉन्ग। बड़ी अपडेट आपको बता दें, दोपहर 12 बजे का समय जब अरविंद केजरीवाल सॉन्ग जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैंपेनिंग सॉन्ग जारी करेंगे। ये कैंपेनिंग सॉन्ग जो पूरे दिल्ली विधानसभा चुनावों में बजता हुआ, गूंजता हुआ और जनता के बीच आम आदमी पार्टी की बात पहुंचाता हुआ, आम आदमी की बात पहुंचाता हुआ नजर आने वाला है दोपहर 12 बजे का वक्त जब अरविंद केजरीवाल सॉन्ग लॉन्च करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, हर बार ये देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब भी कोई चुनावी सॉन्ग रिलीज करती है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बना लेता है, और आज भी उसी सॉन्ग का इंतजार है कि आखिर क्या कुछ होगा, क्योंकि पिछली बार हमें याद है कहा गया था कि 5 साल केजरीवाल।
आज बिल्कुल देखिए, पिछली बार 5 साल केजरीवाल का कैंपेन सॉन्ग था, 12 बजे का इंतजार है और तैयारियां लगभग पूरी है। आप पीछे मंच देख रहे हैं, मंच पूरे तरीके से तैयार है और किसी भी समय तमाम जो बड़े नेता है वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद कैंपेन सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अनुराग ढांडा जी यहां पर है। अनुराग जी, दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं, कैंपेन सॉन्ग हमेशा से आम आदमी पार्टी के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है, 5 साल केजरीवाल सबके जहन में। इस बार इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है? देखिए, ऐसा ही कुछ आएगा इस बार भी और हम तो अपने काम के आधार पे चुनाव लड़ते हैं, काम के आधार पे वोट मांगते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर वोट मांगते हैं। जबकि हमारी जो अपोजिशन पार्टी है दिल्ली के अंदर, बीजेपी, एक काम नहीं गिनवाते, सिर्फ केजरीवाल को गाली देकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आने दीजिए, दोनों प्रोजेक्ट जनता के सामने जनता तय करेगी। दिल्ली की जनता ने पहले भी 10 साल 11 साल बहुत सोच समझ के मतदान किया है, इस बार भी वैसा ही करेंगे। लेकिन शीश महल को लेकर इस बार बीजेपी घेर रही है, करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है। आए ना, स्वागत है उनका। हम तो चाहते हैं कि वो काम के आधार पे वोट मांगे, हमसे काम में कंपैरिजन करें। पर अगर वो शीश महल पूछेंगे तो स्वागत है ना उनका। बताइए 467 करोड़ का घर क्यों बनवा रहे हैं? एक आम आदमी रहने के लिए 467 करोड़ का घर चाहिए, झोला उठा के जो चल देते हैं। 1.5 लाख के गॉगल्स पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं, 8400 करोड़ के प्लेन में चलते हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे हमसे सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि सड़कें कितनी बनवाई दिल्ली में। हम बताएंगे 10,000 किलोमीटर की सड़कें कच्ची कॉलोनियों के अंदर हमने बनवा दी। हमसे सवाल पूछना है, पूछो स्कूलों में कमरे कितने बनवाए। आजादी से लेकर अभी तक बने थे 24,000 कमरे, हमने 10 साल के अंदर बना दिए 22,000 नए कमरे। हमसे पूछना ये पूछो हॉस्पिटल में बेड कितने बनाए, 9,000 बेड ऐड कर दिए हमने हॉस्पिटल के अंदर। हम मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स हर साल उन मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर्स नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। मैं कह तो रहा हूं, कहीं कहीं तो टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन 1 करोड़ पेशेंट्स अगर वहां दिखा रहे हैं तो कोई प्रोजेक्ट है ना बहुत बड़ा, जिसमें 1 करोड़ लोग जा रहे हैं, अपने घर के पड़ोस में उनको दवाई मिल जा रही है, MBBS डॉक्टर मिल जा रहा है। अगर दिक्कतें तो इनका काम है बीजेपी का पैदा करना, हर जगह करते हैं। हम बनाते थे मोहल्ला क्लिनिक, कहते थे नहीं इस जमीन पे तो बन नहीं सकता, NOC नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। बने ना 533। पंजाब के अंदर हमारी अपनी सरकार 1000 बना दी हमने वहां पे 2 साल के अंदर। तो इसलिए हम तो अपने काम के आधार पे वोट मांगेंगे, हम अपनी योजनाओं के आधार पे। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी योजना है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना, उनको कितनी मदद मिलेगी। 3 में ना 13 में, आप चाहे 5,000 कह लो, चाहे 10,000 कह लो, जब आपको उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, आपको आप पता लगातार यहाँ पर बातचीत करें और 12 बजे का वक्त होगा जब आपकी तरफ से एक कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। और देखिए सभी दलों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार से मुझे लगता है पहले दिल्ली तैयार बैठी है। जितना बेसब्री से किसी राजनीतिक दल और उम्मीदवार को इंतजार रहता है, उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार दिल्ली के लोगों का है। क्योंकि दिल्ली के लोग बस एक बदलाव का इंतजार कर रहे थे, जो इन तारीखों की घोषणा के साथ शुरू होने जा रहा है। एक विकल्प तलाश रहे थे दोबारा से, वो विकल्प पहले से ही कांग्रेस थी और उसे वापस मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी, एक विरुद्ध लहर चल रही है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो सत्ता बीजेपी की केंद्र में हो, आम आदमी की दिल्ली में हो, उनके खिलाफ एक विरुद्ध लहर चल रही है। और दिल्ली का ये चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव